आदाब नाज़रीन, ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है और ख़बरों की तफसीलात के साथ मैं फ़हीम अहमद। और आगाज़ से कबल सुर्खियों पर एक नज़र। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले का दिया जाएगा सख्त जवाब। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने कहा, हमले की साजिश करने वालों को करना पड़ेगा संगीन नताइज का सामना। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पहलगाम दहशतगर्दी के वाक़े के ज़ख्मियों से की मुलाकात। वज़ीर दाखिला का सख्त पैगाम, इस बुज़दिलाना हमले के मुजरिमों को नहीं बख्शेगी हुकूमत, हिंदुस्तान दहशतगर्दी के सामने झुकेगा नहीं। बहरिया के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का जज्द खाकी पहुंचा दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने पेश किया अखराज अक़ीदत। योगी आदित्यनाथ ने भी कानपुर के शुभम द्विवेदी के अहल खाना से की ताज़ियत। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के दहशतगर्दों के चेहरे आए सामने। सिक्योरिटी एजेंसियों ने जारी किए वाक़े में मुलविस 3 दहशतगर्दों के खाके। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला ने मुआवजे का किया ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में हलाक सयाहों को पेश किया अखराज अक़ीदत। 2 मिनट के लिए इख्तियार की खामोशी। हमले के खिलाफ आज जम्मू कश्मीर बंद। मुल्क भर में दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ एहतजाज। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने पहलगाम हमले में सख्त बयान दिया है। वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि इस बुज़दिलाना वाक़े का मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर कायम है। टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। और पहलगाम हमले में मारे गए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की लाश श्रीनगर एयरपोर्ट से नई दिल्ली एयरपोर्ट पर लाई गई। इस दौरान अहल खाना के अलावा दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता भी एयरपोर्ट पर मौजूद थी। वज़ीर आला ने विनय नरवाल को खराज अक़ीदत पेश किया। लाश लेने आए विनय नरवाल के वालिद और बहन की हालत देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग जज्बाती हो गए। विनय नरवाल की मौत से ख़ानदान में मातम छाया हुआ है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले के पेश नज़र मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वाक़े के मकाम बेसरन ग्राउंड पहुँचे। मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने जाए हादसे का दौरा किया और सूरत हाल का जायज़ा लिया। इस दौरान उन्होंने अहलकारों को सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ खुसूसी हिदायत भी दी। काबिल ज़िक्र है कि कल दहशतगर्दों ने पहलगाम में सयाहों को निशाना बनाया था, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दहशतगर्दाना हमले में जान गंवाने वालों को खराज अक़ीदत पेश किया। अमित शाह ने इंस्टाग्राम पर लिखा, भारी दिल के साथ मैंने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में हलाक होने वालों को खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी के सामने नहीं झुकेगा और इस बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमले के मुजरिमों को बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पहलगाम में मुतासिरा ख़ानदानों से मुलाकात की और बात की। क़ब्ल अज़ीं वज़ीर दाखिला अमित शाह ने श्रीनगर में इस दहशतगर्दाना हमले में अपनी जानें गंवाने वालों को खराज अक़ीदत पेश किया। अमित शाह ने श्रीनगर में पुलिस कंट्रोल रूम पहुँचे और वहाँ रखी हलाक होने वालों के जस्द खाकी पर फूल चढ़ाए। वज़ीर दाखिला ने कल पहलगाम में सयाहों पर बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमले के बाद श्रीनगर में सीनियर हुक्काम के साथ एक आला सतही जायज़ा मीटिंग भी की।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमले के बाद सऊदी अरब का दौरा मुख्तसर करके वतन वापस पहुँच गए हैं। उनकी आमद के फ़ौरन बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने के लिए NSA वज़ीर ख़ारजा सेक्रेटरी के साथ हवाई अड्डे पर एक मुख्तसर मीटिंग की। इस आला सतही मीटिंग में हमले की संगीनी, बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल और सिक्योरिटी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। इससे पहले PM मोदी ने कहा था कि इस घिनौने फ़ाल के मुलजिमों को बख्शा नहीं जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मरने वालों के अहल खाने से ताज़ियत का इजहार किया और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के अलमनाक वाक़े के पेश नज़र वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को कानपुर का अपना मुजव्विज़ा दौरा मनसूख कर दिया है। काबिल ज़िक्र है कि कानपुर का बहादुर बेटा शुभम दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में अपनी जान गंवा चुका है, जिसके एजाज़ में कानपुर में तमाम रस्मी अवामी प्रोग्राम मुलतवी कर दिए गए हैं। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म 2631 करोड़ रुपए से ज़्यादा के बड़े तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने वाले थे। कल ही वज़ीर आज़म को बिहार के मधुबनी में कौमी पंचायती राज दिन के मौके पर एक अहम प्रोग्राम में शिरकत भी करनी थी। पहलगाम हमले के पेश नज़र अब ये प्रोग्राम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मुनक्किद किए जाएंगे, जिनमें वज़ीर आज़म पंचायत के नुमाइंदों से अमली तौर पर रब्ता करेंगे। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने श्रीनगर और अनंतनाग में सयाहों के लिए 24 घंटे इमरजेंसी हेल्पलाइन डेस्क कायम किए हैं। श्रीनगर में इमरजेंसी कंट्रोल रूम का नंबर है 0194 24 57543 0194 2483 651। इसके अलावा ADC श्रीनगर ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जो ये है 700 6058623। साथ ही अनंतनाग में भी एक 24 घंटे का हेल्पलाइन डेस्क भी कायम किया गया है। पुलिस की तरफ से फराहम करदा मालूमात के मुताबिक पुलिस कंट्रोल रूम अनंतनाग में सयाहों की मदद या मालूमात के लिए एक हेल्पलाइन डेस्क कायम की गई है। इसके लिए 2 नंबर हैं 9596777669। इसके अलावा 0193222587 और एक व्हाट्सएप नंबर भी है 9419051940 जारी किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगल को होने वाले दहशतगर्दाना हमले में तकरीबन 26 मासूम लोगों की जानें गई हैं। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी एजेंसियों ने वाक़े में मुलविस 3 दहशतगर्दों के खाके तैयार किए हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला के दफ्तर ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में हलाक होने वालों के लवाहिकीन को फ़ीस 10 लाख रुपए की नकद देने का ऐलान किया है। इसके अलावा शदीद ज़ख्मियों के लिए 2 लाख रुपये और मामूली ज़ख्मियों के लिए 1 लाख रुपए की नकद रकम का भी ऐलान किया है। इसके अलावा मुतासरीन को उनके घरों तक पहुँचाने के तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले में कानपुर के शुभम द्विवेदी की मौत पर उत्तर प्रदेश के CM योगी ने उनके वालिद से फ़ोन पर बातचीत की और ताज़ियत का इजहार किया। CM योगी ने सोशल मीडिया पर मालूमात शेयर करते हुए लिखा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमले में कानपुर ज़िले के शुभम द्विवेदी की मौत इंतहाई अफसोसनाक है। आज मैंने उनके वालिद संजय द्विवेदी से फ़ोन पर बात की और अपनी ताज़ियत का इजहार किया। दुख की इस घड़ी में उत्तर प्रदेश हुकूमत पूरे अज़्म के साथ ख़ानदान के साथ खड़ी है। रियासत के मुतालिका हुकाम को हिदायत दी गई है कि वो पूरे एहतराम के साथ जस्द खाकी को कानपुर भेजें। मैं श्री राम से दुआ गो हूँ कि वो उनकी रूह को अपने कदमों में जगह दे और सोगवार ख़ानदान को इस बेपनाह दुख को बर्दाश्त करने की ताकत मिले। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में जाने गंवाने वाले सयाहों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आज दोपहर 2 बजे 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई।
और दहशतगर्द हमले के बाद सयाहों ने अपने सयाहती मंसूबे मनसूख करके घरों को लौटना शुरू कर दिया है। दहशतगर्दाना हमले से सयाह बेहद गमगीन हैं। मेरे दोस्त लोग, रिलेटिव्स और दूसरे स्टेट से भी लोग फ़ोन कर रहे हैं जो जान पहचान के हैं, क्या हुआ है। तो मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। मैंने आज जिस हालत में हूँ, मैं अब भी बोल रहा हूँ, मैं डरा नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ इसके बारे में। खाली यही बात है, जो हुआ है वो गलत हुआ है और इसका इफ़ेक्ट टूरिज़्म पे आएगा। मैं तो टूरिज़्म का बंदा हूँ और यही मेरा काम है। कोई माने हमारे पास शब्द नहीं है कि हम बयां करें कि हम कैसे दुखित है और आतंकित भी है। तो हमारे और 2 दिन थे कश्मीर में रहने के लिए, तो हम लोग अपना सब टूर कैंसिल करके अब अभी जा रहे हैं जम्मू जाकर हम रहेंगे। और ये जो इतना सुंदर हमने घूमा कश्मीर में, इतने दिन थे कि वो प्राकृतिक जो समस्या थे वो थे, लेकिन बहुत अच्छे घूमा हमने। लोकल्स ने हमें बहुत सहायता की, लेकिन ये जो घटना है ये कश्मीर के टूरिज़्म के लिए बहुत ही माने ये अच्छा नहीं है। इसके अलावा पहलगाम हमले के खिलाफ ताजिरों ने श्रीनगर के लाल चौक में मुजाहरा किया। लोग इस वाक़े से काफ़ी नाराज़ हैं। हमारे नामानिगार अश्वनी मिश्रा ने मुजाहिरीन से बातचीत की। आप देख सकते हैं ये ऐतिहासिक है लाल चौक पे, ये ऐतिहासिक है लाल चौक पे। इस तरीके से ट्रेडर्स एसोसिएशन ने पूरा का पूरा ये जुलूस निकाला है, जिनके हाथ में आप देख सकते हैं कि क्लियर तरीके से लिखा हुआ है स्टॉप इनोसेंट किलिंग। ये यहाँ का लाल चौक का पूरा मार्केट एसोसिएशन है। आपसे जानना चाहेंगे, इनोसेंट किलिंग किए गए हैं, हुई है किस तरीके से, पहली बार है किस तरीके से लाल चौक पे दहशतगर्दों के खिलाफ कोई बंदूक के नोक पे निकल रहा है। आज कश्मीरी पब्लिक, आज कश्मीरी आवाम खुद अपनी जान निछावर करना चाहते हैं। हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। हमारे टूरिस्टों का, हमारे मेहमानों का जो कत्लेआम हो रहा है, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। ये कश्मीरियत के खिलाफ है। वो कश्मीरी के दुश्मन भी है और पूरे इंसानियत के दुश्मन है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो ये ऐतिहासिक है, मैं ये कहूँगा ये पहली बार ऐसा है कि जब लाल चौक पर इतना बड़ा हुजूम उमड़ा हुआ है, लाल चौक पर इतना बड़ा एहतजाज किया जा रहा है, इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ है, इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ है। निश्चित तौर से ये आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान के पूरे आवाम के लिए और कश्मीर की आवाम के लिए एक बेहद सकारात्मक संदेश है कि किस तरीके से दहशतगर्दों के खिलाफ लोग उठ खड़े हुए हैं और इस पूरी की पूरी घटना की न केवल भर्त्सना कर रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि इन आतंकवादियों को उनके अंजाम तक जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। लाल चौक से अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, श्रीनगर। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद सिक्योरिटी एजेंसियां रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों के साथ साथ मथुरा के श्री कृष्णा जन्म स्थान, वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर समेत अहम मजहबी मकामात पर चौकसी बरत रही है। सिक्योरिटी एहलकारों ने रियासत में सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। आपको बता दें कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद मथुरा के तमाम मजहबी मकामात पर निगरानी बढ़ा दी गई है। इसके साथ साथ मुश्तबा अफराद पर कड़ी नज़र रखी जा रही है और पुलिस ने गश्त तेज कर दी है। भर में सघन चेकिंग कराई जा रही है, विशेष करके ऐसे स्थान जहां पर कि पर्यटकों का आवागमन रहता है। और मथुरा पुलिस अलर्ट है। हम लोगों द्वारा रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, जनपद की सीमाओं सभी पर सघन चेकिंग व गश्त किया जा रहा है। जनपद भर की पुलिस को अलर्ट किया गया है। देखिए वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था है जिसको कि सक्रिय और अलर्ट कर दिया गया है। और मेरे द्वारा भी एसपी सिटी और एसपी क्राइम इत्यादि के साथ मिलकर कल वहाँ चेकिंग की गई थी और अभी भी सभी जगहों पर प्रभावी चेकिंग सुनिश्चित की जा रही है। मरकज़ी वज़ीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने पहलगाम वाक़े की मज़म्मत करते हुए कहा कि भारत ने हमेशा ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयों का मुँह तोड़ जवाब दिया है और मुस्तक़बिल में भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह सख्त कार्रवाई करेंगे। और माननीय गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में सीधे सीधे कहा है
कि ऐसी कायरतापूर्ण घटना को अंजाम देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस कृत्य के लिए कठोरतम दंड मिलेगा, इसको सुनिश्चित करेंगे। इससे पहले भी सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के माध्यम से भारत ने ये स्पष्ट संदेश पूरी दुनिया को दिया है कि भारत के विरुद्ध चलने वाली गतिविधि, चाहे वो भारत की भूमि से हो या भारत की धरती से बाहर कहीं किसी देश की धरती से, भारत अब उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके अलावा मरकजी वजीर सुकांता मजूमदार ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इस वाक़े में जो भी कसूरवार है इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। बहुत ही दुखद घटना है और आप जानते हैं कि उसमें 27 से भी ज़्यादा लोगों की मारे जाने की आशंका है और बंगाल से 2 बंगाल के बेटे उनकी जान गंवानी पड़ी और जिस तरीके से उनसे पूछकर कि वो हिंदू है ये पता करने के बाद उन्हें मार दिया गया। ये हिंदुओं के ऊपर सुनियोजित आक्रमण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी दौरा रद्द करके, विदेश दौरा रद्द करके भारत वापस आए हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। ये जो नेक्सस चल रहा है टेररिज्म का, और इस टेररिज्म पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है, इसको निर्मूल करके ही छोड़ेंगे। हर एक खून का हिसाब होगा, हर एक पापी को जो इसमें इन्वॉल्व है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में सयाहों की हलाकत के खिलाफ वादी की तिजारत और सयाहत की तजारती तंजीमों ने आज कश्मीर बंद की अपील की है। बंद की अपील चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ कश्मीर, जम्मू कश्मीर होटलियर्स क्लब, तमाम ट्रेवल एसोसिएशंस, ट्रांसपोर्टर्स, रिजॉर्ट मालिकान और समाजी ग्रुपों की तरफ से जारी एक मुश्तरका बयान में दी गई है। मजहबी तंजीमों ने भी बंद की हिमायत की है। जम्मू खित्ते में बंद की कॉल तिजारती तंजीमों और समाज के मुख्तलिफ तबक़ात ने भी दी है। जम्मू कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के पहलगाम इलाके में अस्करियत पसंदों के हमले में मारे गए सयाहों और सोगवार ख़ानदानों से इज़हार ताज़ियत के लिए जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में लोगों ने मोमबत्ती जलाकर एहतजाज किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया और जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमले में बेगुनाह लोगों की मौत पर गहरे रंज और गम का इजहार किया। सदर ट्रंप ने दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत की और इस घिनौने हमले के ज़िम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने में भारत की मुकम्मल हिमायत की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में भारत और अमेरिका एक साथ खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सदर ट्रंप की हिमायत के लिए शुक्रिया अदा किया और कहा कि भारत इस बुज़दिलाना और घिनौने दहशतगर्दाना हमले के मुर्तकिब और मुआवनीन को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए पुरअज़्म है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले की चारों तरफ से मजम्मत की जा रही है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने कल जद्दा में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अल ईसा ने जम्मू कश्मीर में हौलनाक दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत की है और मारे गए बेगुनाह लोगों के तई गहरी ताज़ियत का इजहार किया है। इसके अलावा इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने पहलगाम हमले की शदीद मज़म्मत की है। उन्होंने कहा कि उन्हें पहलगाम में होने वाले वहशियाना दहशतगर्दाना हमले से बहुत दुख हुआ है, जिसमें दर्जनों बेगुनाह लोग हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। हमारी ताज़ियतें और दुआएं मुतासरीन और उनके अहल खाना के साथ हैं। इसराइली दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में भारत के साथ खड़ा है। इसराइल के वज़ीर ख़ारजा गिदोन सार ने दहशतगर्दाना हमले पर अफसोस का इजहार किया। इसके अलावा इतालवी वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने पहलगाम में सयाहों पर दहशतगर्दाना हमले पर दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दाना हमले से उन्हें बहुत दुख हुआ है। उन्होंने कहा कि इटली मुतासिरा ख़ानदानों, ज़ख्मियों, हुकूमत और तमाम हिंदुस्तानी अवाम के तई अपनी ताज़ियत पेश करता है। साथ ही जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज़ ने पहलगाम में सयाहों पर दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि हमारी ताज़ियत मुतासरीन के अहल खाना के साथ है और हम तमाम ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। उन्होंने हिंदुस्तानी अवाम से ताज़ियत का इजहार किया।
साथ ही मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की और कहा कि वो हर किस्म के तशद्दुद और दहशतगर्दी को मुस्तकिल तौर पर मुस्तरद करता है, जिसका मकसद बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाना है। इसके अलावा ईरान ने भी इस दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मजम्मत की है। हिंदुस्तान में ईरानी सिफारत खाने ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस वाक़े पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। सिफारत खाना ख़ास तौर पर हमले में हलाक होने वालों के ख़ानदानों, हुकूमत हिंद और आम लोगों के तईं अपनी ताज़ियत का इजहार करता है और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी और अच्छी सेहत के लिए दुआ गो है। साथ ही दरिया अमरीका के नायब सदर JD वेंस ने, जो कि इस वक्त हिंदुस्तान के दौरे पर हैं, ने भी दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हुए हलाक होने वालों की तईं ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि वो पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के मुतासिरीन के तईं ताज़ियत का इजहार करते हैं। हमारे ख्यालात और दुआएं इस हौलनाक हमले के मुतासिरीन के साथ हैं। इसके अलावा रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी सदर द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भेजे गए एक पैगाम में पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले में कई सयाहों की हलाकत के वाक़े पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस वहशियाना जुर्म का कोई जवाज़ नहीं है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस हमले की साजिश करने वालों और उसमें मुलव्विस अफराद को सख्त सज़ा दी जाएगी। दीगर खबरों में जामिया मिलिया इस्लामिया की रहायशी कोचिंग में तरबियत याफ्ता 32 तलबा UPSC के सिविल सर्विसेज इम्तिहान 2024 में मुंतखब हुए हैं। रिहायशी कोचिंग के 78 तलबा ने इंटरव्यू दिया था, जिसमें से 32 तलबा मुंतखब हुए हैं। 32 मुंतखब तलबा में 12 खातून उम्मीदवार हैं। 32 में से 22 तलबा को उम्मीद है कि IAS और IPS मिलेगा और बाकी को रैंकिंग के मुताबिक तकर्रुरी मिल सकती है। इनफ्रेड थॉमस ने 33वां रैंक हासिल किया है और इस साल जामिया की रिहायशी कोचिंग की जानिब से सबसे बेहतर मुजाहरा करने वाले उम्मीदवारों में से हैं। उनके बाद इरम चौधरी ने 40वां रैंक और रुचिका झा ने 91वां रैंक हासिल किया। जामिया की रिहायशी कोचिंग के तलबा के बेहतर मुजाहरे से खुश जामिया मिलिया के वाइस चांसलर प्रोफेसर मजहर आसिफ ने कामयाब तलबा को मुबारकबाद दी। UPSC सिविल सर्विसेज इम्तिहान 2024 में शक्ति दुबे ने पहला रैंक हासिल किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये उनकी कई सालों की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने बताया कि पिछले साल वो इंटरव्यू में 12 नंबरों से चूक गई थी। अपनी कामयाबी का सेहरा वो अपने ख़ानदान को देते हुए उन्होंने कहा कि मजबूत क़ुव्वत इरादी और मुसलसल मेहनत से ज़िंदगी में कोई भी मकाम हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वो ख़वातीन की फलाह व बहबूद के लिए काम करना चाहती हैं। हमारे नामानिगार अजीत द्विवेदी ने शक्ति दुबे से ख़ास बातचीत की। UPSC सिविल सर्विस एग्जाम 2024 में प्रयागराज की शक्ति दुबे ने पहली रैंक हासिल की। हमारे साथ बात करने के लिए शक्ति दुबे हैं। शक्ति, सबसे पहला सवाल, कैसे हासिल किया ये? मेहनत तो बहुत लगी क्योंकि ये मेरा 5th अटैम्प्ट था, बट आई थिंक मेहनत के साथ एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ ही ये पॉसिबल हो पाया है। साथ में पेरेंट्स का सपोर्ट था थ्रू आउट, भाई बहन का सपोर्ट था, दैट हेल्प मी रीच हियर। शक्ति, अगर बात की जाए तो कितना लंबा ये सफ़र रहा, कैसे तैयारी की आपने और क्या आपने रणनीति अपनाई इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए? जर्नी मेरी काफ़ी लंबी रही है। ये मेरा 5th अटैम्प्ट था। इनिशियली 3 अटैम्प्ट्स में मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ। 4th अटैम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक गई, बट कट ऑफ मिस हो गया था समवेयर बाय 12 मार्क्स, एंड दिस ईयर इट्स रैंक 1। तो अभी स्ट्रैटेजी की अगर बात करूं तो काफ़ी वेरीड रही है थ्रू आउट द जर्नी। काफ़ी चीज़ें मैंने चेंज की, काफ़ी चेंजेस करे हैं, बट एक चीज़ जो मुझे समझ में आई है वो ये है कि पीपल शुड बी वेरी थरो विद द सिलेबस। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमेशा अपने साथ में रखने चाहिए सो दैट यू आर अवेयर कि कितना पढ़ना है। देन एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड बुक लिस्ट हो एंड गो फॉर मल्टीपल रिविजन्स। ये 4 चीज़ें हैं जो आई थिंक मंत्रास की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं फॉर UPSC। आपकी पहली रैंक है, बहुत सारी चॉइसेस आपके पास होंगी। कौन सी सर्विस में जाना चाहेंगे और क्या सपना है आपका? सिविल सर्विस में आके क्या करना चाहेंगे? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ही मेरा पहला चॉइस और प्रेफरेंस रहा है फॉर द सर्विस, एंड ऑलवेज आई वांटेड टू सी माई सेल्फ देयर एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। जो रोल्स हैं उनके, जो उनके राइट्स हैं, पावर्स हैं, आई थिंक दे हैव ऑलवेज लाइक इंटरेस्टेड मी। बीइंग अ विमेन आई वुड लाइक टू वर्क फॉर विमेन रिलेटेड इशूज़, विमेन रिलेटेड उनके जो कंसर्न्स हैं उस पर मैं काम करना चाहूँगी। सोशल मीडिया के इस दौर में जबकि तमाम चीज़ें भटकाने वाली चीज़ें हैं, आप क्या सलाह देंगे जो एस्पिरेंट है, जो कि तैयारी कर रहे हैं, लगातार कहीं ना कहीं टूटने की नौबत आ जाती है, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए?
थोड़ा सा एक होता है कि उम्मीद, थोड़ी सी एक होती है होप, जो इंसान को हमेशा ज़िंदा रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ है खुद पे अगर विश्वास है, तो यूपीएससी हो या कोई भी फील्ड हो, अगर आप कहीं भी स्टेबली अपने आप को प्लेस कर पा रहे हो, देयर इज़ ऑलवेज अ स्कोप टू हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ अहेड। तो आई थिंक एक यूपीएससी के एग्ज़ाम के साथ अपनी ज़िंदगी को अटैच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो जाता है तो शायद ये सबसे अच्छा होगा, पर नहीं होता है तो बहुत सारी अदर अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा ओपन रहती हैं। वी जस्ट नीड टू लुक फॉर दैट। आपने कहा महिलाओं के लिए आप काम करेंगी, क्या समस्याएं आपको दिखती हैं अभी समाज में, देश में, जिनको आप फाइंड आउट करेंगी और महिलाओं के लिए एक ऑफिसर के रूप में आप सर्व करेंगे देश को? आई थिंक माई सेल्फ मैंने भी फेस किया ये। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वेमेन एक ऐसी चीज़ है जो शायद हमेशा एक चैलेंज रहती है वेमेन के लिए। दूसरा आई थिंक अगर रूरल एरियाज़ की बात करें तो वेमेन्स को शायद अपने राइट्स के बारे में आज भी उतनी जानकारी है नहीं, उनके क्या राइट्स हैं, उनके लिए क्या गवर्नमेंट स्कीम्स लेकर आ रही है, जिसकी वजह से इवन कुछ अगर स्टेप्स लिए भी जा रहे हैं तो वो भी फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। आई थिंक ये एक ऐसा एरिया होगा जिस पर मैं काम करना चाहूँगी, टू मेक वेमेन अवेयर अबाउट हु दे आर, व्हाट आर देयर राइट्स एंड व्हाट आर द फैसिलिटीज दैट आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू देम। हौसला नहीं हारना है, हिम्मत नहीं टूटने देना है और लगातार अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना है, कड़ी मेहनत करना है, ये कहना है शक्ति दुबे का, जो कि यूपीएससी सिविल सर्विस में पहले स्थान पर आई हैं, प्रयागराज की रहने वाली हैं। उनका कहना है कि वो महिलाओं के लिए खासतौर पे काम करेंगी सिविल सर्विस में आकर और एक बड़ा बदलाव जो है वो समाज में देखना चाहती हैं। कैमरामैन रिकी के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।